हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 6 यूनिट नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना यानी प्लेइंग विद नंबर 3.1 करने जा रहे हैं हम। और ये जो हम 3.1 करने से पहले 3.1 में हम आज करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कंप्लीट 3.1। यानी आज यहाँ पे हम 3.1 खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मैंने एक बेसिक फंडामेंटल का वीडियो बनाया है। अगर आपने उस बेसिक फंडामेंटल का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज आप इससे पिछला वीडियो यानी मेरा जो बेसिक फंडामेंटल है 3.1 उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो को आपको देखते ही इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो गया। तो ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कहता है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखना है। राइट, तो निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड। राइट, तो यहाँ पे हम गुणनखंड की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में गुणज की बात करेंगे। तो गुणनखंड और गुणज से संबंधित ही मेरा जो पहला वीडियो है वो बेसिक फंडामेंटल का है। राइट, तो उसको समझते ही आपका काम क्लियर हो जाएगा। राइट, फिर भी देखो यहाँ पे क्या देखो, सभी इन संख्याओं को हमें क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है 24 का गुणनखंड, यानी 24 का गुणनखंड का मतलब क्या है, वो सारी संख्याएं आपको लिखनी है, 24 को भाग कर सकते हो। तो देखो एक तो लिखना ही होता है, एक सभी संख्याओं को भाग करते एक लिखना ही होता है, और खुद ये संख्या तो लिखनी होती है। तो एक भाग कर सकता है, उसको 2 भी भाग करेगा, उसको 3 भी भाग करेगा, उसको 3 से 3 8 24 होता है, 4 भी भाग करेगा, 4 से 24 होता है, फिर 6 भाग करेगा, 6 चौक 24 होता है, फिर 8 भी भाग करेगा, उसको 8 या 24 होता है। फिर देखा जाए तो ये 12 भी भाग करेगा, उसको 12 दूनी 24 होता है। राइट, और फिर कौन भाग करेगा, उसको 24 भाग करेगा, 24 एकम 24 होता है। देखो 1 और 24 ये तो लिखना ही लिखना है। जो संख्या है एक और वो खुद संख्या वो तो करेगा। बाकी हमें देखना है कि किस किस के पहाड़े में 24 है, तो वो सारी संख्या उस संख्या क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। राइट, हम मूव करते क्वेश्चन संख्या बी की तरफ, यानी ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है संख्या 15। तो 15 को हमें देखना है कौन कौन सी संख्या जो 15 को डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे जो 1 है वो 15 को डिवाइड करता है। राइट, फिर 3 है आपके पास, 3 5 15, 3 जो है वो 15 को डिवाइड करता है, तो 3 इसका गुणनखंड कहलाएगा। फिर 5 इसका गुणनखंड कहलाएगा 15 का, 5 दिया 15 हो गया। राइट, और खुद ये क्या हो जाएगा, खुद 15 भी इसका इस संख्या क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो सारी संख्याएं हैं ये 15 का क्या है, गुणनखंड है। राइट, अब हम बात करें 21 की, तीसरा सी पार्ट क्या 21 है। 21 की अगर बात करें तो 1 तो से भाग करेगा, फिर 3 भी 3 7 21 इसको भाग करता है, फिर 7 भाग करेगा, 7 21, और 21 खुद इसको क्या करेगा, भाग करेगा ही करेगा। तो ये देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अल्टीमेट हम ये देख रहे हैं कि जो 1 है यानी 1 और वो खुद वो तो होता ही होता है। बाकी हमें बीच में देखना पड़ता है कि कौन कौन सी संख्या उस संख्या को क्या करती है, डिवाइड करती है। राइट, यानी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। डी पार्ट की अगर हम बात करें 27, तो यहाँ पे देखो 1 तो इसको भाग करेगा, 3 भी इसको भाग करेगा, फिर 9 इसको भाग करेगा, 9 दिया 27। राइट, और फिर हम देखते हैं आगे, अगर हम इसको बढ़ते चले हम तो 9 दिया 27 होता है आगे, फिर मेरे ख्याल से कोई बीच में नहीं आ रहा है, और हम फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 27 खुद इस संख्या को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1 3 9 27 इस संख्या को क्या कर रहा है, इस संख्या क्या है, गुणनखंड है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके और भी पार्ट दिए हुए 12 20 18 23 36। अब उन संख्या को क्या करना है, आपको खुद करना है। मेरे ख्याल से देखो मैंने 4 क्वेश्चन ये समझाए थे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको प्लीज इसको आसान तरीके से आप इसे क्या कर पाएंगे। राइट, अभी हमें मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। कहता है निम्न की संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखना। आपको प्रथम 5 गुणज का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे गुणज का मतलब है आपके पास जैसे ए है, ए का क्या 5 के गुणज लिखना है, 5 के गुणज। तो 5 के गुणज का मतलब है आपके पास 5 का पहाड़ा पढ़ दो। और कितने गुणज बोला है, 5 गुणज बोला है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 24 25 तक लिख दो। इसे पहाड़े बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। इस तरह के टेबल के हिसाब से 5 तक, यानी 5 1 2 3 4 5, क्योंकि क्वेश्चन में 5 ही गुणज पूछा तो मैंने 5 ही लिखा है। नहीं तो अगर 5 नहीं पूछा तो मैं इसको अगर ये लिखता कि 5 गुणज लिखो तो मैं फिर डैश लगा देता। लेकिन अभी 5 ही गुणज पूछा, इसलिए मैंने पीछे इस तरीके डैश लगाने की आवश्यकता, यानी इनफाइनाइट का सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी बी पार्ट, बी में देखो कहता है 8 के गुणज।
8 के गुणज का क्या मतलब है, यानी 8 के पहाड़े में 8 का पहाड़ा लिख दो, 5 पर 8 कम 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 बजे क्या हो जाएगा 40। तो ये 5 गुणज हो गए, यानी सी पार्ट क्या हो जाएगा इसका 9, यानी 9 के गुणज। 9 का गुणज क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे क्या हो गया 45 हो गया। ये क्या कहलाएगा 9 के गुणज। इस तरीके से हम क्या करते हैं गुणज लिखते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्तंभ 1 की संख्या का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो स्तंभ 1 आपके पास ये रहा 5 और इधर दिया हुआ आपके पास ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो यानी इसका हमें क्या करना है, इसके साथ कुछ कनेक्टिविटी बनानी है। तो देखो 35 के साथ क्या है, 35 क्या है, जो 35 है वो क्या है 7 का गुणज है। देखो 7 के गुणज में 7 का जब गुणज लिखोगे आप तो उसमें क्या आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 आ गए। तो यानी इस 35 का संबंध आप इसके साथ किसके साथ बना देंगे 7 के साथ, राइट। और अगर हम बात करें 15 देखो क्या है, 15 किसका है, देखो 15 क्या है गुणनखंड है, 30 का गुणनखंड है। देखो 30 के गुणनखंड में अगर आप ध्यान दो तो 30 को कौन कौन भाग करता है, देखो 30 को भाग करता है, 1 खुद भाग करेगा, फिर 2 भाग करेगा, फिर 3 भाग करेगा, फिर 5 भी भाग करता है, फिर 6 भी भाग करता है, फिर 10 भी भाग करता है, फिर क्या करेगा 15 भी भाग करता है। तो 15 क्या है 30 का क्या है गुणनखंड है, राइट। तो 15 का मैच किसके साथ कर देंगे आप, 15 का मैच हम कर देंगे 30 के साथ ही, राइट। 16 क्या है, 16 देखो 8 का गुणज है। देखो 8 के गुणज में 16 आता है। अगर 8 को मैं गुणज लिखूं 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो देखो 16 आ गया। तो ये 16 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ए के साथ, यानी जो 16 है वो 8 का गुणज है, राइट। और अगर 20 की हम बात करें तो 20 किसका गुणनखंड है, तो देखो यहाँ पे जो 20 है वो यहाँ पे आपको देखा जाए तो 20 का गुणनखंड है, राइट। तो आप इसके साथ इसको मैच कर सकते हो आप, देखो क्योंकि 20 का गुणनखंड क्या है। अब देखो एक तो 20 का गुणनखंड एक तो खुद होता ही होता है, 2 भी इसको भाग कर रहा है, फिर उसको 4 भी भाग कर रहा है, फिर 5 भी भाग कर रहा है, फिर 10 भी भाग कर रहा है, फिर उसको 20 खुद भी इसको क्या कर रहा है भाग कर। तो 20 का क्या है गुणनखंड, राइट। तो 20 का गुणनखंड 20 है। और 25 क्या है, 25 जो है वो 30 का गुणनखंड है, राइट। देखो 50 का गुणनखंड, सॉरी ये 50 का गुणनखंड, देखो 50 का गुणनखंड में अगर आप करेंगे तो 1 तो आता ही आता है, राइट। तो 1 पर 50 को 2 भी भाग करता है, 5 भी भाग करता है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए अगर आप आगे बढ़ो तो 10 भी भाग करता है, फिर उसको भाग करता है क्या 25 भाग करता है, राइट। तो इस तरीके से आप ये जो 25 है वो 50 का गुणनखंड है, तो आप 25 के साथ इसका क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे, समझेंगे सब गुणनखंड और गुणज, तो फिर आपको आसानी से क्या हो जाएगा ये समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, कहता है 9 के सभी गुणज याद कीजिए 100 से कम हो। किससे बोला हुआ 100 से कम हो। तो हमें 9 का पहाड़ा लिखना है, यानी 9 का हमें टेबल लिखना है, लेकिन कब तक लिखना है जब तक ये 100 से ज्यादा, मतलब 100 से हमें नीचे रहना है, 100 से आगे नहीं जाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके इसके सॉल्यूशन में लिखोगे आप 9 के गुणज। 9 के गुणज में क्या हो जाएगा, आप 9 का पहाड़ा लिखना शुरू कर देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छह 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नौ 81, 9 ढाई 90, और उसके बाद फिर 99 भी आप लिख लेंगे, राइट। और 99 के बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि 99 बाद 108 आएगा 9 के गुणज में, लेकिन 108 जो है वो 100 से ज्यादा है। क्वेश्चन में पूछे 100 से कम, तो आपके पास आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 तक। 99 तक आपका जो 9 का गुणज है वो 100 से कम है, राइट। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 3.1, और आपको प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों की मदद करना ना भूलें, यानी अपने दोस्तों की मदद करना ना भूलें, उनको जरूर शेयर करें ये वीडियो ताकि उनका भी फायदा हो और उनको भी ये जो 6th क्लास का 3.1 है अच्छे तरीके से समझ में आए, राइट। और प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल पर 6ठी से लेकर 10वीं तक के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अपलोड करने जा रहा हूं धीरे धीरे करके। आप इस चैनल के साथ बने रहो, उसको सब्सक्राइब कर लो। जैसे जैसे मेरे वीडियो आपको जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए प्लीज अब इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर हिट कर दे। थैंक यू।